स्वागत है आपका सेकंड पार्ट डार्क साइकोलॉजी में हूँ योगी। आप देख रहे हैं ज्ञान योगी। यह पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी भरोसेमंद नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो मैनिपुलेट की बातें पर कोई अधिक निर्भर हो जाता है। यह तकनीक एब्सेंस रिलेशनशिप एवं अक्सर देखी जाती है। यह आप जानकर शायद आपको लग रहा है कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करके आप बुरे लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रैक्टिकल वार्ड 14 फतेहनगर सभी प्रकार के छत पंखे टेबल पंखे। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक मनोविज्ञान टूल है जिसे कोई भी आसानी और गलत तरीके से भी कर सकता है। यह है डार्क साइकोलॉजी। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इन तकनीकों को पहचान सीख गए तो आप न केवल दूसरों को मैनिपुलेट से बच जाएंगे बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हैं। डार्क साइकोलॉजी का रहस्य जानने के लिए सिर्फ जरूरी है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखें। जब आप इन गहरी मानसिकता चालों को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यह आपके हाथ में है। इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजी वेपन की तरह। चैप्टर 2, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने के लिए ताकत अगर आपको पास हो तो आप कितनी चीजों को इसमें पक्ष में कर सकते हैं? क्या अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई आपके साथ खेल रहा है तो आप उसके साथ जाल में फंसने से पहले खुद को बचा सकते हैं? यह सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी का एनालाइज करना होगा। यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं है। डार्क साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का यह सेक्टर जो पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है, यह इंसानों को कमजोर बिंदुओं को समझने, उनकी इच्छाओं को, डर को मैनिपुलेट करने और उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें वे खुद भी यह महसूस नहीं कर पाते उनके साथ क्या हो रहा है। यह उन मानसिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मास्टर मैनिपुलेट करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारी डिसीजंस, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी कंट्रोल्ड हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी का एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग हमारी भावनाओं, हमारी सोच, हमारी धारणाओं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम यह जानें कि आखिर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, हमारे फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज ही हमें वल्नरेबल बनाते हैं। जब हम कोई अप्रूवल लेता है हम खुश होते हैं, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम बेचैन होते हैं, जब कोई हमारे डर को ट्रिगर करता है तो हम घबरा जाते हैं, जब कोई हमारे वैलिडेशन देता है तो हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यही डार्क साइकोलॉजी है और यही वह आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेट आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत है तो यह सही है, तो क्या यह सिर्फ आर्गुमेंट है? जब कोई आपको यह कहकर कंट्रोल करता है कि आप उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो क्या सिर्फ एक इमोशनल रिक्वेस्ट है? जब कोई आपको फियर बेस्ड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, तो क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है? नहीं, यह सब डार्क साइकोलॉजी के टैक्टिक्स हैं। उनका उपयोग करने लोगों दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के कुछ सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं। मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन। यह सभी टेक्निक्स एक ही चीज में केंद्रित होती है, दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और थॉट्स को सर्टली कंट्रोल करना चाहिए। जब कोई आपको फील ट्रैप करता है और आपको इस तरह फील कराता है कि आप बुरे इंसान हैं, सिर्फ
इसलिए ताकि आप उनकी बात मान ले। तो यह डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कोई आपके परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच गलत है, तो यह गैस लाइटिंग कहलाता है। और जब कोई आपको धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए डिसेप्शन यानी धोखे का इस्तेमाल करता है, तो यह भी डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है परसुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन। बहुत से लोग परसुएशन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में एक कल फर्क है। परसुएशन यानी मनाने की कला एक एथिकल स्किल्स होती है, जिसके सामने वाले को बिना दबाव वाले लॉजिक और इमोशंस के संतुलन के साथ अपनी बात पर सहमत किया जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक अनएथिकल तरीका होता है, जिसके सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का सही अध्ययन करने पर हमें यह समझ में आता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किस परिस्थिति में वे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने का मतलब यह है नहीं है कि हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही उपयोग हमें सेल्फ डिफेंस में मदद करता है। जब हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम सचेत हो जाते हैं और उसे जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी डार्क साइकोलॉजी के किसी न किसी टेक्निक का शिकार हो चुके हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके डिसीजंस आपके खुद के नहीं है, बल्कि किसी ने सटल तरीके से आपको उन्हें लेने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या आप कभी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहे हैं जहां आपको गैस लाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया हो? डार्क साइकोलॉजी का एनालाइज करना एक तरह से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। यह सिर्फ मैनिपुलेशन को समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल आर्मर है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न्स को समझना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसने से बच सकते हैं। आप अपनी मेंटल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के डिसीजन को ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से ले सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप दूसरों के हाथों में एक पपेट की तरह चाहेंगे या अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर खुद के लिए एक मजबूत मेंटल शीट तैयार करेंगे। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ द मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवाने में कैसे सफल हो जाते हैं? यह बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना कोई तर्क दिए, सिर्फ शब्दों और हाव भाव के जरिए सामने वाले की सोच और निर्णयों को अपने अनुसार मोड़ देते हैं। यह सब सिर्फ एक कला का नतीजा है। मैनिपुलेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक नहीं है, बल्कि यह एक खेल है जो इंसानों की भावनाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनके असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर यह होता है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे ऐसा करने को मजबूर महसूस, यह खुद पर निर्णय तक पहुंचा जाता है, जबकि असल में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यह करोगे, यह प्यार की भाव है या एक चालाकी से गढ़ी गई मानसिक चाल? जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है तो आपकी उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास सही कारण थे। यह सिर्फ एक सीधा सा अनुरोध था या एक मनोवैज्ञानिक चाल? जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपकी ही सोच गलत है और वे सही है, तो यह सिर्फ एक बहस या दिमाग से खेला गया एक सरल अटैक। मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहराई से घुसी होती है। इंसान एक भावात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, इमोशन, मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं। और जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब वह हमें अपने अनुसार मोड़ सकता है। यह कला इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर हमें एहसास नहीं होता है कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सब डिसीजन खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर डिसीजन हमें एक ऐसा खास दिशा में धकेलने के लिए केयरफुली प्लान होता है। एक कुशल मैनिपुलेटर यह जानता है कि किस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोगों को वैलिडेशन की जरूरत होती है, लाइफ की, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को गिल्ट में डूबोकर कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर मैनिपुलेट किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही ना बचे। यह सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है
जहाँ कोई हार मानता नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हार चुका होता है। आपने शायद रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या अपने निजी जीवन में या चुनाव में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहाँ लोग दूसरों की भावनाओं से खेल कर अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करवाने के लिए राजी कर लिया जो आप करना नहीं चाहते थे, बाद में आपको पछतावा हुआ? या फिर कोई ऐसा कोई मार्केटिंग आया आपके पास, या आपको कुछ प्रोडक्ट बेचने आया, या कोई जैसे कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपको सिर्फ 2 मिनट में से बात की है और आपसे बात की और आपने उस प्रोडक्ट के लिए कर भी ऐसा काम करवाया गया, तो कमेंट में जरूर लिखें, जिससे आपको बाद में लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करें? मैनिपुलेशन से कई रूप होते हैं: गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव अग्रेसिवनेस और सरल माइंड गेम्स। यह सभी तकनीकें एक ही उद्देश्य के लिए बनाई जाती है: दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को कंट्रोल करना। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप खुद की सोच गलत है, आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो आप यह गैस लाइटिंग कहलाता है। लोगों को अपने कंट्रोल में करना। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि ध्यान करते थे और उस ध्यान से वो किसी के भी भड़कामे या साइकोलॉजी के ट्रैप में नहीं फंसते थे। तो हमें सुबह सुबह योग करना चाहिए और साइकोलॉजी को समझना चाहिए। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलत तरीके से व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग डायरेक्ट साइकोलॉजी में निपुण होते हैं, वे कुछ खास स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसे मैनिपुलेट सामने भावनाओं, हाव-भाव और सोचने की तकनीकों को सटल रूप से कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव-भाव को, बोलने के अंदाज को, व्यवहार को धीरे-धीरे अपनाने लगता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इसे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर लगता है, तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में निश्चितता और भय पैदा करें। वे यह दिखाते हैं कि आपके बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है, आपने नहीं मानी। यह डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल इजोलेशन या इमोशनल बैकग्राउंड का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में यह नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैस लाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आपके अपने विचारों और यादों का संदेह होने लगता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत है और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार यह कहे कि तुम चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है, तो यह गैस लाइटिंग का संकेत हो सकता है। यह तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का यह एक छिपा हुआ रहस्य है। गिल्ट ट्रिपिंग यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरों के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वह उसके बात मानने को मजबूर हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहे, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह दिखाएगा कि तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता। यह गिल्ट ट्रिपिंग का एक उदाहरण है। यह एक लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे दूसरे लोग
अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सीक्रेट का इस्तेमाल करके सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है। राजनीतिक और बिजनेस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया में यह तकनीक अपनाई जाती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती है। वे इस तरह डर दिखाती है, लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक रनिंग आउट फास्ट। ग्राहक इम्पल्स में आकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के प्रायोजक हैं द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, सेल्स सर्विस एंड स्पेयर एंड ईटीवाईटी मार्केटिंग। चुनाव प्रचार, एडवर्टाइजिंग, सेमिनार के लिए संपर्क करें 9782504860। दोस्तों, वीडियो का सेकंड भाग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हम इसे 10 पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद। इलेक्ट्रिकल वार्ड 14 फतेहनगर। सभी प्रकार के छत पंखे, टेबल पंखे, रिवाइंडिंग मिक्सर, रिवाइंडिंग वॉशिंग मशीन, रिवाइंडिंग कंप्यूटराइज मशीन द्वारा मात्र आधे घंटे में होलसेल रेट को एपी का मोटर बोलते हैं। इसका रेट 190 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास। ठीक है जी। ये बुलेट देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन का स्टेटर। ये है 36 इंची साइज। देखिए ये 36 इंची साइज और एक इससे छोटा आता है। ये देखिए ये वाला है 24 इंची साइज में। ये देखिए और ये वाला देखिए ये वाला है 48 इंची साइज में। ये देखिए ये है 48 इंची साइज में। देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन के स्टेटर। ये है